गुरु कृपा चैनल पर आप सभी को नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाबा बालकनाथ ने शिव शंकर की भक्ति की, कई साल जंगलों में तप किया। उसकी भक्ति को देखते हुए शिव शंकर बहुत खुश हुए और एक दिन आए और बोले, बालकनाथ आंखें खोलो, मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। बालक ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बालक ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे दर्शन देते रहना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव शंकर बोले, बालक आज से आपका नाम बाबा बालकनाथ के नाम से लोग आपको जानेंगे और कलयुग में आपके आशीर्वाद से लोगों का कष्ट दूर होगा। आपके पास जो भी लोग आएंगे उसके सब दुख दूर कर देना। जाओ लोगों का कल्याण करो। कलयुग में लोग आपकी महिमा गाएंगे। बालकनाथ माता रत्नों के पास आ जाते और उसकी गौआं चराने का काम करते। गौआं अपने आप ही चरती रहती और बालक तपस्या में लीन रहता। वो पिछले जन्म का उसका लेखा जोखा पूरा करना था। जब समय आया तो प्रभु सब आप ही लीला रचते हैं। रत्नों तो अनजान थी परंतु बालक सब जानता था। तो एक दिन गांव के लोग सभी इकट्ठे होकर माता रत्नों के घर आकर चिल्लाने लगे, देख रत्नों, तेरे पाली ने कितना नुकसान किया, फसलें सभी गौआं खा गई। अब हम तुमसे इसका सारा हर्जाना लेंगे। रत्नों का मन बहुत दुखी हुआ। मैं गरीब कहाँ से हर्जाना दूँ? तो बोलती, अच्छा मैं बालक से बात करती हूँ, वो ऐसा तो नहीं कर सकता। सभी इकट्ठे होकर बालक के पास पहुँच गए। रत्नों चिल्लाने लगी, बालक पुत्र, ये तुमने क्या किया? इनकी फसलों का हर्जाना कौन भरेगा? गौआं फसलें खा गई, तू यहाँ धूना तपाई बैठा रहा। बालक मुस्कुराता हुआ बोला, मेरी ये भोलिए माएँ, कहाँ फसल खराब हुई और किसकी? पहले देख तो लो फिर कहना। जब जाकर देखा तो सब अचंभे में पड़ गए। ये फसलें तो पहले से भी दुगनी थी। वो सभी आकर बालक से माफ़ी मांगने लगे और रत्नों भी बोली, पुत्र मुझे माफ़ कर देना, मैं गुस्से में आकर पता नहीं आपको क्या से क्या कह दिया। मैं तो आपको एक साधारण बालक समझती रही, तुम तो एक भगवान हो। बालक ने कहा, नहीं माता, जे चक लस्सी जे चक रोटी। 12 वर्ष का तुमने मुझे ताना दिया, हमारा हिसाब खत्म हुआ और अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। जे पिछले जन्मों का तेरा मेरा लेखा जोखा था, जो मैंने हिसाब पूरा कर दिया। धन हो बाबा बालकनाथ जी, धन हो।